लव जिहाद साजिश पर योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। मुस्लिम युवक बरी हो गया और सरकार की अब हर तरफ थू थू होने लगी है। मुस्लिम विरोधी साजिश एक झटके में यहां पर योगी सरकार की बेनकाब हो गई है। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अब किरकिरी होने लगी है। आखिर लव जिहाद जैसी साजिश में मुस्लिम युवक को फंसाने की कोशिश नाकाम कैसे होती चली जा रही है और वो योगी सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलती है अब वो घुटनों पर कैसे आ गई है। वो योगी सरकार जिसने लव जिहाद पर बड़े आव भाव से कानून बनाया था अब उसे दिन में तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वाकई मुस्लिम युवकों को फंसाने और परेशान करने के लिए एक महज साजिश था लव जिहाद कानून। आखिर लव जिहाद कानून के तहत दर्ज मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया। मुस्लिम युवक को आखिर कोर्ट ने बाइज्जत बरी क्यों कर दिया। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इससे कोई नसीहत लेगी और क्या आने वाले समय में इस तरह के जो केस हैं मुकदमे हैं वो कम होंगे। कभी लव जिहाद का फर्जी और मुस्लिम विरोधी केस, कभी गौमांस को लेकर हंगामा और कभी मॉब लिंचिंग तो कभी बुलडोजर न्याय। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके से टारगेट किया गया। कभी धर्मांतरण के झूठे मुकदमे तो कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर, कभी ईद की नमाज पर रोक तो कभी होली रमजान के दिन जुम्मे की नमाज पर फरमान। बीते 10 वर्षों में अगर कहें तो देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से 2017 के बाद से ये सब देखा गया है। यानी विशेष धर्म को टारगेट यहाँ पर किया गया है। मगर सलाम हो इलाहाबाद हाईकोर्ट को जिसने लव जिहाद के फर्जी मुकदमे का पर्दाफाश करके योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है, उसको बेनकाब करके रख दिया है। कोर्ट का फैसला न सिर्फ मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है बल्कि न्यायपालिका पर जनता का एक भरोसा है वो भी अब गहरा हो गया है, उसमें और ज्यादा विश्वास पैदा हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बेगुनाह मुस्लिम युवक मोहम्मद साकिब को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सत्ता और ताकत के जरिए नफरत फैलाने वालों की बुनियाद भी कहीं ना कहीं हिला करके रख दी है। लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं तो गोदी मीडिया इनसे आंखें फेर लेती है क्योंकि उन्हें सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करनी है। और आपने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर नहीं देखी होगी लेकिन हम आपको सच्चाई जरूर बताएंगे। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबकी आंखें खोल कर रख दी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद के फर्जी मामले में मोहम्मद साकिब को जो बाइज्जत बरी किया है, आखिर वो पूरा मामला क्या है। दरअसल 5 साल बाद अदालत में सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। और कौन है साकिब? साकिब एक 16 साल का लड़का था जो बिजनौर के नसीरपुर गांव में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। उसने देखा कि एक लड़की को कुछ लोग घेर रहे हैं। जब वो पास में गया तो भीड़ ने उस पर हमला कर दिया और अगली सुबह पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साकिब एक वेल्डर था, देहरादून में दिहाड़ी पर काम करता था। लड़की दलित समुदाय से थी इसलिए मुकदमा आनन फानन में दर्ज किया जाता है और लड़की के पिता ने उसके खिलाफ अपहरण, यौन उत्पीड़न, SC ST एक्ट और लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज कराया। और कहा गया कि साकिब ने हिंदू बनकर लड़की को बहलाया, उसको अगवा किया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। साकिब को 6 महीने जेल में रहना पड़ा और 2019 में उसे जमानत जो है 21 में मिल गई। लेकिन अब 2025 में विशेष अदालत ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला मामला था जिसमें लव जिहाद कानून के तहत कोई मुस्लिम युवक जो है वो बरी हुआ हो। यानी अभी अदालतों में ऐसे ना जाने कितने केस हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं और मुसलमान जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अदालत में 74 बार इस केस पर सुनवाई हुई और लड़की के बयानों में विरोधाभास देखा गया। कभी वो कहती थी कि वो रात में लौटी, कभी कहती सुबह में लौटी। डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं थी, यौन उत्पीड़न के कोई भी प्रमाण जो हैं वो नहीं मिले हैं और जांच अधिकारी घटना का सटीक विवरण नहीं बता सके। यानी कि पूरा का पूरा नक्शा जो है वो अस्पष्ट था। और न्यायाधीश कल्पना पांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से असफल रहा है।
और साकिब के पिता ने बताया कि गांव का प्रधान जो उनके खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ रहा था, इस केस को लव जिहाद कहकर राजनीतिक रंग दे रहा था, यानी जानबूझकर उसको फंसाने की कोशिश की गई थी। वकील ने कहा कि अधिकतर केस दक्षिणपंथी समूहों के दबाव में ही दर्ज होते हैं और अदालत में वो टिक नहीं पाते हैं। नवंबर 2020 से जुलाई 2024 तक लव जिहाद कानून के तहत अगर आपको बताएं तो 835 केस उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुए हैं और 1682 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन दोष सिद्ध अभी तक किसी पर भी हो नहीं पाया है। साकिब के लिए राहत की बात थी, लेकिन केस ने उसकी पूरी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं तबाह कर दी। वेल्डिंग का काम जो वो क्या करता था वो सारा काम चला गया, उसकी सारी कमाई जो है वो केस में चली गई। मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ा, न सिर्फ साकिब को बल्कि पूरे परिवार को। गांव के लोग आज भी उसको शक की निगाह से देखते हैं। ये दर्शाता है कि कैसे ये कानून मुस्लिम युवकों को गर्त में डाल रहा है। 5 सालों का वक्त जो है उसको लग गया, मानसिक तनाव हुआ, आर्थिक बर्बादी हुई, और क्या इसकी कोई भरपाई जो है वो संभव है? क्या ये कानून जो बनाया गया, क्या इससे उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या आज कोर्ट से जो 5 साल बाद उसको राहत मिली है, जो समाज में उसके परिवार की इज्जत गई, क्या वो वापस लौट पाएगी? और आखिर ऐसा क्यों कि सिर्फ एक धर्म के खिलाफ जो है विशेष तरीके से कानून बनाए गए? क्या ये मनमानी नहीं है? क्या ये टारगेट करना नहीं है? और कोर्ट ने यहाँ पर सारी की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि एक भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट से इस मामले में सजा याफ्ता नहीं हुआ। यानी सरकार कानून तो बना दिया, लेकिन उसकी पुलिस, उसकी पूरी मशीनरी अभी तक एक भी केस में ये साबित नहीं कर पाई है कि लव जिहाद किया गया है। एक भी जो व्यक्ति है वो इसमें दोषी नहीं ठहराया गया है, और एक के बाद एक सबको जमानत मिल रही है। ये कहीं ना कहीं एक हकीकत, एक सच्चाई यहाँ पर योगी सरकार और उसके मंसूबों को दर्शाती है कि किस तरह से धर्म से प्रेरित होकर यहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं और सरकार के अंदर फैसले लिए जा रहे हैं।